नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज़। मैं हूं पीसी सैनी। नेता नगरी कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान हैं श्रीमाधपुर उपखंड की रामपुरा थोई ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नानूराम जी बाजिया, जो 2005 से 2015 तक लगातार 2 बार यहां से सरपंच रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि 2005 में जब उनको कार्यकाल मिला था रामपुरा ग्राम पंचायत का, उस समय स्थिति क्या थी और 2005 से लेके 2015 के बीच उनका कार्यकाल कैसा क्या रहा। तो सरपंच जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नगरी कार्यक्रम में। सही है। तो कैसा क्या रहा आपका कार्यकाल 2005 में जब आपको एक ग्राम पंचायत मिली, उसके कप्तान आप बने, उस समय की स्थिति क्या थी? देखो 2005 के अंदर जब मैं चुनाव जीता तो मेरे यही थी कि यह जनता को परेशान नहीं होने दिया किसी भी काम के लिए जी। फिर मैंने पानी की व्यवस्था करी पहले, फिर पाइपलाइन डाली गांव के लिए, भाई हर घर में नल कनेक्शन दिया। फिर नरेगा का काम चले 2008 में, तो नरेगा में 200-300 आदमियों को मजदूरी डेली दिलवाई। और फिर हमने शमशान घाट के अंदर 4 दीवारी बनाई, वहाँ पर बहुत गंदगी थी, लगवाया खूब। उसके बाद में जो भी पंचायत को हमने जनता का जो भी पर्सनल काम थे ना, जिया कोई खुर्रा हुआ, कोई और निजी काम या कोई टंकी बनावा, जहाँ 2-4 जगह टंकी बनाई पानी पीने के लिए, 2-4 ट्यूब सिंगल फेस का ट्यूबवेल लगवाए। फिर जहाँ कोई खुर्रा की आवश्यकता थी वहाँ खुर्रा बनाया। जिया जिया जनता की आवश्यकता से भी आधार से वहाँ काम करो, किसी आदमी को दलाल नहीं बनाया, अपने दिमाग से काम किया। और फिर 2010 के अंदर फिर दोबारा जनता हमने दे दी मौका, तो फिर हमने पंचायत जो सूचना केंद्र है पंचायत, उसको दूसरी जगह शिफ्ट की, नहीं बनाई। और वहाँ पर विवाद तो हुआ लेकिन शांतिपूर्वक सुलझा के वो पंचायत बनाई। इसके बाद में जिया जिया कोई पेंशन लोगों की वृद्ध पेंशन, कोई विधवा पेंशन जैसी ना खूब बनवाई। किसी भी जनता को किसी अधिकारी के पास मैं जाने नहीं दिया, खुद पटवारी से तहसीलदार से सबके साइन मैंने ही करवाई थी। जनता को तो बोल दिया कि आप कागज दे जाओ और आपकी पेंशन अपने आप ही आ जाएगी। मैंने तो रियादत तो खूब सेवा करी साहब जनता की। तो 2005 से और 2015 के बीच आपकी जन सेवा काफ़ी चर्चित रही। जैसे आपने भवन निर्माण भी करवाया और जो भी पंचायत स्तर पे जो काम होते हैं, जो बजट मिलता है, वो आपने करवाया। तो 2005 में पहली बार राजनीति में की शुरुआत सरपंच चुनाव से की आपने? नहीं, 2005 में भी लड़ा था। 2005 में तो सरपंच का 2000 में लड़ा था जी। 2000 में 162 वोटर हार गए थे हम। पहली बार उसी समय लड़ा था काड़ू पटवाड़ के सामने, 162 वोटर हार गए। फिर दूसरा चुनाव में वहाँ 4 सरपंच था, तो 1/2 में आगा 600-500 कोई वोटर जीता। फिर 2015 के बाद इलेक्शन लड़े? इलेक्शन पंचायत समिति का लड़ा था, हाँ, टिकट का। तो उसमें निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया। अब जो चुनाव आएंगे अब सरपंच के, तो उनको लेकर क्या रणनीति है आपकी? देखो, हम तो हमेशा ही जनता की ज़्यादा आवश्यकता थी ना, वो ही काम करते हैं, किसी को पूछते नहीं हैं। और आगे जनता मौका दे ले तो हम जनता की सेवा के लिए हर कोई काम होला उसको करेंगे। नहीं, तो जैसे चुनाव लड़ने का फैसला जनता पे छोड़ रहे हो, या फिर आप भाई जनता के सामने तो आप कहोगे कि तो जनता को पता चलेगा कि आप प्रत्याशी बन रहे हो, तो ये आपका डिसीजन क्या रहने वाला है वो पूछ रहा हूँ। चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे हो? नहीं, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ेंगे और जनता से वोट मांगेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा तो जीत जाएंगे। अब तक क्या आपने स्टडी की होगी भाई, आकलन तो आप भी करके बैठे हो कि भाई 2 बार के सरपंच रहे हुए हो, और वो भी बैक टू बैक लगातार सरपंच बनने की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि 10 साल जनता के बीच में रहना।
तो आकलन तो आपके पास भी होगा मोटा मोटा तो है ही कि भाई कि क्या रुझान है इस बार जनता को लेकर, कैसे क्या आपके संवाद हो रहे हैं? इस बार जनता का रुझान, जनता, हर जनता ये बोलती है कि आप एक बार तो और खड़ा हो। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा कि देखेंगे जहाँ सुनाओ, आने तो दो। तो पहले की राजनीति जैसे 2005 में जो राजनीति थी वो और अब हाल की राजनीति कुछ परिवर्तन हुआ है, या पहले की जी थी या फिर अभी जी है राजनीति? क्योंकि परिवर्तन तो हुआ, सब उस समय जानते नहीं थे पंचायत में क्या काम होता है, कहाँ से पैसा आता है। अब तो हर आदमी जागरूक हो गया, जिससे कोई भी समस्या होती है वो जनता ही पूछ लेती है, भाई ये कैसे काम हुआ, इसमें क्या कमी है। न जागरूक हो गई जनता, पहले तो कहीं जनता जागरूक नहीं थी। अब तो हर काम के अंदर पहले ध्यान रखती है। ट्यूबवेल करते हैं तो उसमें ध्यान रखती है, कितने पाइप डाले, कितनी केबल डाली, हर चीज़ का मटेरियल कितना डाला, क्या हुआ। जनता आजकल पढ़ी लिखी होगी, पहले का दूसरे सिस्टम था, आज दूसरा सिस्टम हो। पहले तो कैसे भी नेतृत्व हो जाता था, लेकिन आज जैसे आप बता रहे जनता जागरूक हो गई, सब जानते, तो अब नेतृत्व करना कठिन है। हाँ, अब तो जनता ही निर्णय करती है। हाँ भाई, जनता अपने दिल में जिसको वोट देना चाहती है ना, वो ही जीतता है। और सरपंच तो कई खड़े होते हैं, लेकिन वह जनता का जहाँ मत देंगे वो ही जीतेगा। तो अब आगामी जो चुनाव होंगे उनको लेके भी अभी तक कोई तैयारियां, या फिर भाई एक घोषणा करनी है? तो आपकी तो पंचायत छोटी है। हाँ, छोटी पंचायत है। हमारे गांव के अंदर जिस टाइम हम सरपंच था ना, 200-300 आदमी नरेगा में काम करते थे। उसके बाद उन नरेगा का कोई अब नहीं चलता, कोई नहीं चल रहा है। अगर दोबारा आए ना तो हम नरेगा काम को चालू करेंगे। अगर आप दोबारा सरपंच बनते हो तो क्या क्या सोच रखा है? चलो आप जब कह ही दिए, बता ही दिया, तो इसी से सवाल कर लेता हूँ कि आपके क्या क्या प्लान हैं भाई? प्लान है, एक तो जनता की पहली समस्या तो पानी की है, तो पानी की व्यवस्था करनी है, पहला मुद्दा तो ये रहेगा। दूसरा, उसके बाद में जो भी जनता की सुविधा के अनुसार काम करेंगे। जनता कौन सा काम चाहती है, जनता का फीडबैक। हाँ भाई, कौन सा काम करवाना चाहते हैं, अभी हिसाब से करेंगे। ज़्यादा समस्या जनता को पानी की है, लेकिन मैं पानी की शुरू से ही पानी की समस्या को दूर किया और आगे भी करूँगा। और भी जो मूलभूत जो भी मान लो जनता के सामने आएगी, तो उस हिसाब से रास्तों को लेकर भी काम किया जाए। हैं? रास्तों को लेकर क्या रहेगा? जो रास्ते हैं, रास्ता ये मैंने ये पेट्रोल पंप से हमने सबको कटवाया है, झाड़ी रोड तक 4 किलोमीटर का। ये यहाँ तक आवागमन हो जाए ना, रोड पर जाए तो बहुत बढ़िया काम रहेगा। तो आपके कार्यकाल में कभी कोई विद्रोह ऐसी कोई स्थिति बनी थी क्या, तो उस समय 2005 से 15 के बीच में, कि कोई विद्रोह, कोई आक्रोश ऐसा? नहीं, कोई विद्रोह नहीं बनी है। तो अच्छे से हाँ, आपका अच्छे काम चला। ऐसे तो देखो, कोई सूचना अधिकार से तो सूचना चाहता है, दे दी उसको सूचना। हाँ, मतलब आपसे असंतुष्ट नहीं रही जनता? नहीं, मेरी टाइम में नहीं तो पुलिस को कोई मुकदमा होने दिया गांव के अंदर। और मैं पुलिस के संपर्क में रहता, कोई बात हो जाती तो उसको वहीं निपटा देता। मतलब आपका मतलब है कि भाई गांव का मैटर गांव में ही रखा आपने, बाहर के नेतागिरी नहीं करने दी आपने उसका। हाँ, कोई मेरी अनुपस्थिति में चला भी गया तो मैं तुरंत थाने पहुंच गए, उसका समाधान किया है। ये अच्छी बात है कि सरपंच की ये भूमिका भी होती है, बड़ी भूमिका। कई सरपंच तो खुद बुला लेते हैं पुलिस को। लेकिन आपकी अच्छी बात है कि भाई गांव का मुद्दा जो होता था, कोई मामला हो भी गया तो उसको वहीं पे पंचायत में, वहीं अपने लोगों के बीच में उसको वो कर लिया, कभी कोर्ट कचहरी नहीं होने दी। कई बार जो बुजुर्ग ताश खेलते हैं ना, हर गाँव में खेलते हैं, तो एक बार 2 बार पुलिस ने उनको पकड़ लिया तो मैंने तुरंत उनको उतरा लिया, बड़ी भाई ठीक नहीं है देखो। और कभी मान लो पंचायत के लोगों में कोई आपसी विवाद हो गया, या गांव के लोगों में, जैसे 2 भाइयों में या उनमें, तो उसमें कैसे क्या भूमिका रहती थी आपकी? नहीं, कहीं भी आज भी कहीं भी बुलाते हैं ना, कोई विवाद हो जाता ना, जब मैं जाता हूँ, और आज मेरी मानते हैं लोग। अब की बार वो यह एक वो गटवाड़ा के माड़े के झगड़ा हुई है तो सीमा को, तो सब देख लिया, किसी से नहीं चलता। मैं 10 मिनट में जाके थोड़ी था थोड़ी, मेरे को मोटरसाइकिल मारा बैठा लिया, मैं 10 मिनट के अंदर उसका फैसला कराया,
थाना में जावा आप। और होना भी यही चाहिए। जब नीति साफ होती है, दिल साफ होता है, तो फैसलों में भी जान होती है, लोगों पे प्रभाव भी होता है। जनता मानती है मेरी बात। हाँ, ठीक है, आप दो टूक बात करते हैं। हाँ, तो चलो सर, सबको समान समझा है, जनता को किसी को ही नहीं है कि ये अपना पक्ष है कि ये दो है, जनता को समान समझ के काम किया है और आगे भी ऐसे ही करेंगे ये जनता मौका देगी। तो चलो सरपंच जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया नेता नगरी कार्यक्रम में। नेता नगरी कार्यक्रम में हमने आपकी चर्चा करवाई, बातचीत हमने की है रामपुरा थोई ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच नानोराम जी बाजिया जी से। उनका अनुभव जाना है, उनका कार्यकाल जाना है, और आने वाले समय में उनका साफ संकेत है कि सरपंच का चुनाव में वो भागीदारी करेंगे। और जनता से उम्मीद की है कि जनता उनसे बहुत प्यार करती है। नेता नगरी कार्यक्रम में इतना ही। मैं पीसी सैनी, थैंक यू।